नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आपत्ति। कहा, चयन कमेटी की बैठक में मैंने असहमति नोट दिया था। राहुल गांधी बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाना चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नियुक्ति करना गलत। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। सुनवाई होने तक नियुक्ति टालने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, सुप्रीम कोर्ट में चयन समिति के गठन को लेकर चुनौती दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की क्या जल्दबाजी थी। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ये लोग भोजपुरी और अवधी का विरोध करते हैं लेकिन उर्दू की वकालत करते हैं। सीएम योगी बोले कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को हर अच्छे काम का विरोधी बताया। कहा, ये लोग देशहित में फैसले का विरोध करते हैं। यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नारेबाजी। यूपी विधानसभा में सपा और कांग्रेस विधायकों की जमकर नारेबाजी। विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान लगाए राज्यपाल गो बैक के नारे। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बोले, राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। लगता है वो कुंभ में हुई घटनाओं से दुखी हैं। लखनऊ में बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को जंजीरों में जकड़ा। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की बेड़ियों में वापसी का जताया विरोध। सपा के प्रोटेस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश का सवाल जनता सुनना भी नहीं चाहती। पतपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा दावा। कहा, दफ्तर से एसी, टीवी और कुर्सी चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। रविंद्र नेगी ने दिखाई पतपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस की तस्वीरें। बोले, मनीष सिसोदिया ने दिखाया अपना असली चेहरा। दिल्ली के नए सीएम का रामलीला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 3 मंच पर मौजूद रहेंगे 150 से ज्यादा गेस्ट। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला ग्राउंड में टेंट, कुर्सियां, सोफे लगना शुरू हो गया है। 30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा घटी। बगावत के समय मिली थी सुरक्षा। एकनाथ शिंदे का देवेंद्र फडणवीस के साथ टकरार से इनकार। का हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं। शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा घटाने पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा कम करना उचित नहीं है। कैबिनेट में सीएम से बात करेंगे। हर्षवर्धन सबकाल बने महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील करता पोस्टर वायरल। ठाकरे सेना मुख्यालय के सामने लगाया गया पोस्टर। मराठी सेना संगठन की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। तेजस्वी यादव बोले कि जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, भविष्य में वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का उदाहरण दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा, कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नित्यानंद बोले कि लालू प्रसाद को अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने और बिहार में जंगल राज स्थापित करने वालों के रूप में पुरस्कार दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निलंबित होने पर बोले बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा, मुख्यमंत्री और स्पीकर महोदय आवाज नहीं दबा सकते। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यौन अपराधों को लेकर किया विरोध। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गठित समिति के साथ की है बैठक। मीटिंग में तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। सीएम धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने किया लॉन्च। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। कहा, पूरे देश का इतिहास शिवाजी महाराज के बिना अधूरा है। रिक्शा चालक से टीएमसी विधायक बने मनोरंजन व्यापारी के रिक्शे को पुलिस ने रोका। कोलकाता में रिक्शा से आ रहे थे विधानसभा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल। अश्लील टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। इंडियाज गॉट लैटिन शो मामले में अब कोई एफआईआर नहीं होगी। रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार। कहा, ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जिसे उगल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मशहूर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम के बीच में वार्ता। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता हुई है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम का औपचारिक स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी रहे मौजूद।
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने मंत्रियों से भी करवाया परिचय। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल से परिचय करवाया। भारत और कतर के बीच में 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नए आपराधिक कानूनों को लेकर की बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। काकड़बाग इलाके में पुलिस पर फायरिंग के बाद एक घर में छिपे बदमाशों की तलाश में पटना पुलिस ने घर को घेर लिया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। बदमाशों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम। दक्षिण कश्मीर के जनापुरा, शोपियां और तराल इलाके में बड़ा आतंकी हादसा टल गया है। सुरक्षा बलों ने 2 जगहों पर आईईडी का पता लगाया। प्रेशर कुकर में मिले आईईडी को डिफ्यूज किया गया। दिल्ली भगदड़ केस में आरपीएफ की रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के अनुसार धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मची। शनिवार रात 8:45 पर भगदड़ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शिवगंगा ट्रेन के आने के बाद अचानक भीड़ बढ़ गई। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 12 से हुई थी ट्रेन के जाने की घोषणा, बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 16 से घोषणा हुई। आरपीएफ की रिपोर्ट में भगदड़ में 20 लोगों की मौत की बात है। सरकार के आंकड़े में 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। अभिनेत्री जूही चावला ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। बोले उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगा भीषण जाम। महाकुंभ रूट पर 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जारी है। आज आईटीओ के किनारे यमुना में 3 मशीनें लगाई गई हैं। जहां पर सफाई हो गई है वहां पानी पहले से साफ नजर आया है। पहले से जमी गंदगी भी कम हो गई है। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 2.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुंभ में स्नान के बाद लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रो बनाया गया है, एक तरफ से आने का और दूसरी तरफ से जाने का रास्ता। आईपीओ लाने की तैयारी में चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट मई में फाइल कर सकती है ड्राफ्ट पेपर्स। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो V50 लॉन्च कर दिया है। फोन में बेस वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपए है। एप्पल और मेटा भी ह्यूमनॉइड एआई रोबोट पर काम कर रहे हैं। टेस्ला के रोबोट से होगा मुकाबला। बैंक डूबे तो जमा हुए 5 लाख रुपए से अधिक मिल सकता है बीमा कवर। वर्तमान सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने दी जानकारी। भारत का कुल व्यापार घाटा डॉलर बढ़कर 2.67 अरब डॉलर हो गया है। देश के निर्यात और आयात के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। कनाडा के टोरंटो में एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार हो गया। 19 लोग जख्मी हैं। टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी के बीच विमान पलटा। राहत और बचाव कार्य जारी है। दुबई में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शुरू की है प्रैक्टिस। 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी दुबई में प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतरे। रोहित और पांड्या ने कई तरह के शॉट्स पर काम किया। रोहित शर्मा ने स्पिन के साथ साथ फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी अभ्यास किया। नेट्स में जमकर पसीना बहाया। विराट कोहली ने शुभमन गिल को टिप्स दिए। स्पिनर कुलदीप यादव ने बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों की मदद की। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर बैटिंग के दौरान बड़े हिट्स लगाते नजर आए। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का ओवरऑल परफॉर्मेंस शानदार दिखा। बैटिंग और बॉलिंग के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फील्डिंग पर भी काम किया। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी मस्ती करते नजर आए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंची। कराची में कल से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में होगा ओपनिंग मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत हुई है। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने की 47 गेंदों में 81 रन बनाए हैं। डैनियल व्हाइट ने 42 रन की पारी खेली है। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और लेग स्पिनर जॉर्जिया ने 3-3 विकेट झटके हैं। दिल्ली पर जीत से खुश नजर आई मंधाना। कहा दिल्ली को 150 से भी कम के स्कोर पर रोकना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फील्डिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 142 रन का टारगेट दिया था। आरसीबी ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। हेल्थ को लेकर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिया अपडेट। कहा कोहनी की समस्या गंभीर नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से काम कर रही हूं। मनु भाकर ने खेल में वापसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कड़ी मेहनत करूंगी, मौजूदा प्रदर्शन से खुश हूं। महा ओपन एटीपी चैलेंजर पुरुष चैंपियनशिप में करण ओक रामकुमार रामनाथ हार गए। मुख्य ड्रॉ के शुरुआती दौर में बाहर हुए रामकुमार को अंतिम क्वालिफाइंग दौर में शिकस्त मिली। पुरुष प्रो लीग हॉकी में आज भारत का जर्मनी से मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। दूसरे मैच में भारत ने स्पेन को दी थी शिकस्त।